नमस्कार आप सभी को इनक्रेडिबल स्टोरीज विद रोहित गिया वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और मैं रोहित गिया आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस वीडियो सीरीज के जितने भी एपिसोड्स हैं उनको लाइक कर रहे हैं, फीडबैक्स दे रहे हैं, क्या क्या और अच्छा हो सकता है बता रहे हैं, क्योंकि हमारा एजेंडा है कि हर टॉपिक पे कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचाई जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर लाइकिंग दिस चैनल, और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। सो आज का जो हमारा एजेंडा है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि रियल हीरोज जो हैं हमारे कोरोना क्राइसिस में वो कौन है, और उनको हमें सैल्यूट करना चाहिए, बैक करना चाहिए, हमें उनकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सो कैसे वो कर सकते हैं और कौन है वो रियल हीरोज, चलिए उनके बारे में जानते हैं। तो वो रियल हीरोज हैं हमारे नर्सेस, लैब टेक्नीशियंस, डॉक्टर्स, आर्मी ऑफिशियल्स, बैंक ऑफिशियल्स, उसके बाद सैनिटाइजेशन वर्कर्स, डिलीवरी वर्कर्स, और भी तमाम तरीके के लोग जो फ्रंट में हमारे लिए अपना काम कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपनी लाइफ। क्योंकि आप एक बात सोचिए, कोरोना वायरस कितनी डेडली डिजीज है ये तो आप सभी को पता है, इस बारे में आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। कितने केसेस आ रहे हैं इंडिया में, कितनी डेथ्स हो रही हैं, ये सब आपके पास डेटा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब किसी को कोरोना होता है या कोरोना की टेस्टिंग होती है, कौन करता है ये टेस्टिंग? नर्सेज एंड लैब टेक्नीशियंस। और ये कितनी बार लैब टेक्नीशियंस, नर्सेज पेशेंट्स के पास जाते हैं उनका सैंपल लेने। अब कितना मतलब ये मुश्किल काम है, और जब ये वो सैंपल लेते हैं उसके बाद वो सैंपल टेस्ट करते हैं, कितना मतलब मुश्किल होता है वायरस से बचना। सो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करके, और आप एक बात सोचिए, जब ये सारा काम कितनी बार सुबह 8 बजे से लेकर रात को 7-8 बजे तक जब सारे टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद जब अपने घर वालों से नहीं मिल पाते हैं, उनको इन्फेक्शन होने की प्रॉब्लम है, खुद को इन्फेक्शन होने की प्रॉब्लम है, कितना मुश्किल है ये सब काम। और मैं तो कुछ लैब टेक्नीशियंस की स्टोरीज पढ़ रहा था जो सैंपल लेने जाते भी हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स की, मतलब ट्रैवलिंग करके जा रहे हैं धूप में, इतना मुश्किल से सैंपल इकट्ठा करके आ रहे हैं। और आप वीडियो फुटेज देखते होंगे कि कितना मुश्किल काम है इन लोगों का। तो सबसे पहले तो सैल्यूट है कि आप लोग देश के लिए इतना कुछ कर रहे हैं इस कोरोना पैंडेमिक में, इस वायरस में फ्रंट में लड़ रहे हैं। उसके बाद डॉक्टर्स जब कोरोना पेशेंट्स को जिस तरीके से वो देखते हैं, कितना रिस्क है कि बिकॉज दिस वायरस ये डेडली वायरस है, बहुत जल्दी फैलता है। तो पेशेंट को ठीक करना, उनका इलाज करना, उनका रेगुलर चेकअप करना, सैंपल्स को आइडेंटिफाई करना, उनके ट्रीटमेंट में क्या इंप्रूवमेंट आ रहा है, सबको चेक करना। डॉक्टर्स मतलब अपनी लाइफ जोखिम में डाल के ये सब काम कर रहे हैं। तो हमें मेडिकल डॉक्टर्स को भी सैल्यूट करना चाहिए। जब भी आपको कोई नर्सेज, लैब टेक्नीशियन, मेडिकल प्रोफेशनल्स मिले, प्लीज़ सैल्यूट देम, प्लीज़ अप्रिशिएट देम। अगर आपकी फैमिली में कोई है, प्लीज़ कॉल देम एंड मेक देम फील स्पेशल। अगर आप जानते हैं उन्हें तो उनका नंबर है आपके पास, उनको कॉल करिए, उनको बोलिए कि आप बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं इस देश के लिए। उनको बहुत बैकिंग मिले, क्योंकि बहुत अच्छा लगेगा उनको। क्योंकि मैं हमेशा मानता हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें आप सामने वाले को बहुत मोटिवेट करती है अगर वो कुछ काम कर रहा है तो। उसके बाद फोर्थ, आर्मी हमेशा से देश के लिए सेक्रीफाइस किया है और बहुत प्राउड होता है इंडियन आर्मी पे। और अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है, आपको पता है कि बॉर्डर्स पे कितने अटैक हो रहे हैं। इंडियन आर्मी डटी हुई है, टिकी हुई है, और उसके बाद लड़ रही है इस पैंडेमिक में। आप सोचिए, एक तरफ वायरस है और एक तरफ इंडियन आर्मी, चाइना जहाँ से वायरस ओरिजिनेटेड हुआ है, उन्हीं के सोल्जर्स हम पे अटैक कर रहे हैं, डिफरेंट चाइनीज इंडिया बॉर्डर पे। और हमारे सोल्जर्स इस माहौल में उनको हैंडल कर रहे हैं, उनका जवाब दे रहे हैं, उनसे उनको वापस उनकी बाउंड्री की तरफ पुश कर रहे हैं। और 20 आर्मी सोल्जर्स की लाइफ सेक्रीफाइस हो गई है कितनी, और एक आर्मी कमांडर ऑफिसर की। सो रियली सैल्यूट टू देम, ऑल ऑफ देम, फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। और मैं आपको दिल से सैल्यूट करता हूँ कि आप सियाचिन ग्लेशियर्स में जब माइनस का टेम्परेचर है, रेगिस्तान में इतनी गर्मी में 17,000-18,000 फीट पे आप लोग देश के लिए डटे हुए हैं, लगे हुए हैं। वाकई में आपके जज्बे को सलाम है। ये रियल हीरोज हैं। जानिए इनकी स्टोरी, पढ़िए इनके बारे में आप कि क्या कर रहे हैं, कौन कौन लोग हैं जिन्होंने देश के लिए सेक्रीफाइस करिए। मेरा आपसे प्लीज़ एक आग्रह है कि इनके बारे में जितना हो सके जानिए, उन कंडीशंस के बारे में पता कीजिए। कितना मुश्किल होता है, लाइट चली जाती है घर के अंदर, हालत ख़राब हो जाती है। कितनी बार आप किसी प्रॉब्लम फंस जाते हैं, कितने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं।
वहाँ पे इतनी प्रॉब्लम्स हैं, हर तरफ प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पर ये लोग अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जान देश पे लगा रहे हैं. सो सैल्यूट टू इंडियन आर्मी एंड बैंक ऑफिशियल्स, सैनिटाइजेशन वर्कर्स एंड डिलीवरी वर्कर्स, आप सभी को बहुत बहुत सैल्यूट है, क्योंकि आप ही की वजह से देश में सारी चीज़ें, सारे सिस्टम्स रोटेट हो रहे हैं, सब चीज़ें हो रही है. अगर और भी बाकी लोग जो बैक एंड में काम कर रहे हैं, सभी को मेरा सैल्यूट है, जो इस कोरोना में देश के साथ, देश के लिए कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. अब हम सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो जिस पे हम आते हैं वो ये है, इंडिया को बहुत ज़रूरत है मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की. ये बात साफ है. वी आर नॉट मेडिकली इंफ्रास्ट्रक्चरली इक्विप्ड. जो डेवलप्ड नेशन है, जो बहुत अच्छे से इस पैंडेमिक को हैंडल कर पा रहे हैं, हमें मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है. आज आप ये देखिए 1.7 नर्सेस अवेलेबल है पर 1000 इंडियन पॉपुलेशन के लिए. कितनी कम नर्सेस हैं इंडिया के अंदर. आप ये देखिए, डॉक्टर्स, 1 डॉक्टर पर 1000 पीपल ट्रीटमेंट के लिए. एक आदमी, एक डॉक्टर 1000 लोगों के लिए. इंडिया में 130 करोड़ की पॉपुलेशन है हमारी और 1 डॉक्टर पर 1000 है. बहुत कम रेशो है. डेवलप्ड नेशन में 3, 4, 5 का रेशो है. हमें डेफिनेटली इस एरिया में इंप्रूवमेंट करना है. उसके बाद 48,000 50,000 वेंटिलेटर्स हैं हमारे पास, जो कि अगेन एक बहुत बड़ा लैकुना है. उस पर भी हम बहुत काम करना पड़ेगा. उसके बाद अगर मैं हॉस्पिटल्स बेड की बात करता हूँ, 1 पर 1000 से भी कम है. 0.8 0.7 का रेशो है. मैं रेशोज में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. 0.7 0.8 हॉस्पिटल बेड अवेलेबल है. तो इसीलिए ये पैंडेमिक हमारे देश के लिए बहुत ही मुश्किल है. सो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम करना पड़ेगा हमें. तो ये जो मैंने आपको डेटाज दिए हैं, नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स, 50 से 60 हज़ार हॉस्पिटल है, 50,000 60,000 हॉस्पिटल. इंडिया में 130 करोड़ पॉपुलेशन. सो वी डेफिनेटली नीड टू इंक्रीज आवर मेडिकल हॉस्पिटल्स. उसके बाद जो नेक्स्ट डेटा है वो ये है कि हमें हैवीली इन्वेस्ट करना पड़ेगा. बातों से कुछ नहीं होगा. वी नीड टू इन्वेस्ट हैवीली ऑन मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर. आज हम जो मेडिकल पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट इज 3.5% ऑफ आवर टोटल जीडीपी. Japan is investing 11% of their total GDP on medical infrastructure. US is investing 14%. South Korea is investing 5 to 7%. So there are many countries which are heavily investing on medical infrastructure. We are investing 3 point something on of GDP. So medical infrastructure, medical hospitals, medical professionals, medical labs, ये सब पे बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ेंगे. प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप के साथ नई नई चीज़ें लानी पड़ेगी, जिससे अफोर्डेबल मेडिसिन लोगों तक पहुंच पाए. ऐसा नहीं कि कुछ हो नहीं रहा, बहुत कुछ हो रहा है. डेफिनेटली इंडिया में नई नई चीज़ें, हेल्थ टेक्नोलॉजी पे बहुत इन्वेस्टमेंट, बहुत नई नई चीज़ें हो रही है. बट वी नीड टू गो फार, बिकॉज देखिए मुद्दा एक ही है, इंडिया कुड बी इकोनॉमिक सुपर पावर. इंडिया में वो पोटेंशियल है. तो हमें जो भी कंट्री को अगर इकोनॉमिक सुपर पावर बनना है, मेडिकली दे शुड बी स्ट्रांग. और उसके अलावा एज अ सिविलियन हमें क्या करना है, वी नीड टू इन्वेस्ट टाइम ऑन आवर गुड हेल्थ. एक्सरसाइज करनी है, अच्छा डाइट लेना है, और जो भी आज तो हमारा योगा इज सो फ्लरिश, बहुत ज़्यादा योगा करना है. और भी तमाम तरीके की मेडिकल एक्सरसाइजेज हैं, वो सब आप पे छोड़ते हैं कि आप कौन सी चीज़ करना चाहते हैं. बट यू हैव टू बी मेडिकली एंड फिजिकली फिट. ये देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमारी जो यूथ पॉपुलेशन है, दैट इज 60-70 मिलियन यूथ पॉपुलेशन है. अगर वो यूथ पॉपुलेशन फिट रहेगी तभी तो देश आगे बढ़ेगा. और कहने का बात यही है, अगर फिट है इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया. सो नाउ इन नेट समरी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू सैल्यूट. स्टोरीज डालिए सोशल मीडियाज पे, जहाँ पर भी आपको कोई मेडिकल प्रोफेशनल्स या जितने भी मैंने आपको बोले रियल हीरोज के बारे में, उनकी स्टोरीज डालिए. और सेकेंड बात, India has to invest on medical infrastructure heavily so that we will become medically equipped country. Or third, as a civilian, we need to take care of our medical health, physical health, by doing a lot of exercise and by taking right diet. So that is all from my side, Rohit Ghia. Thank you.